Class 7th. And good morning to all of you. Now that chapter is going on is new kingdoms in the North India and South India. And the North India and South India, we have discussed about that, the Pala dynasty and the Pratihar dynasty, Chauhans. We have in the last topic we discussed about the Pratihar Chauhan. And another is just the Parmar rulers, Chauhans, and now that started the Turkish invasion. Turkish invasion started after the Muhammad Ghaznavi and Muhammad Ghori was the rulers who started the Turkish invasion. Now, first of all, after that, Muhammad bin Qasim and Muhammad bin Qasim, the successful established the Muslim empire in that successful attack invasion by the Muhammad bin Qasim. After that, Muhammad Ghaznavi is the ruler that who attacked very sympathetically and so, who attacked invasion on that India and successfully looted the India some lots of time. Almost in the different kinds of the datas and different records we have mentioned which is mentioned that the 17 times Muhammad Ghaznavi have looted our country. So now that he cursed the lots of temples also and that all that thing. So after that Muhammad Ghori, what is the difference between the both of and thoughts of the between the both of them. सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया से जो टर्क्स ट्राइब थे या टर्क्स ट्राइब थे सेंट्रल एशिया. दे अलॉन्ग विद द अफगानों के साथ केम इन टू इंडिया में एंड थ्रो द पासिस द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट के माउंटेन को पास करते हुए. सो मोहम्मद गजनवी जो है द फर्स्ट दीस इन्वेडर ऑफ द सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी. तो ये जो है इन्वेडर जो था उसमें सुल्तान महमूद जो है गजनवी अफगानिस्तान से आया. ही रूल्ड फ्रॉम द 977 टू 997 टू 1030 और ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. इसने जो है यहाँ पे 97 से 30 तक रूल किया है और उसके बाद इसने सेंट्रल एशिया में जो है अपना एम्पायर काफ़ी फैलाया है. सेंट्रल एशिया की हम बात करते हैं ईरान, इराक तो किसने रूल किया है. नॉर्थन पार्ट तक नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट जो है उसके सब कॉन्टिनेंट पार्ट में भी इन्होंने जो है अपना एम्पायर फैलाया है. काफ़ी दूर तक जो है अपने एम्पायर को इन्होंने ग्रोथ किया है. इसके बाद इसने जो है यहाँ पे इंडिया की तरफ ग्रो किया और इंडिया की तरफ ग्रोथ करते हुए वेस्टर्न महमूद जो है लर्न अबाउट द इनॉमरस वेल्थ ऑफ इंडिया. इसने इंडिया के बारे में पढ़ा था, सुना था कि इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा इनॉमरस वेल्थ और धन दौलत जो है सोना वगैरह है. तो इंक्रेज बाय दिस ही अटैक इंडिया 17 टाइम. तो इसी चीज़ की वजह से जो है इंक्रेज हुआ और इसको जो है इंडिया पे इसने अटैक किया 17 टाइम. और 1001 सीरीज से लेके 1027 तक जो है इसने इन्वेट किया 17 टाइम पे और इसने अटैक किया द वेरियस प्लेस ऑफ इंडिया. और इसमें जो है मुल्तान है, पेशावर है, कंगरा है, थानेश्वर है, कन्नौज है, मथुरा है, ग्वालियर है, सोमनाथ है, कश्मीर है और पंजाब. यहाँ तक इसने जो है 17 टाइम पे अटैक करके डिफरेंट टाइम से अलग अलग टाइम पे और जिसने वेल्थ ऑफ द कंट्री हैव लूटेड, इसने कंट्री की वेल्थ जो है वो काफ़ी लूटी. उसके बाद महमूद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया. वो यहाँ पे रूल वगैरह नहीं करना चाहता, वो बस जो है यहाँ से लूटने के लिए ही यहाँ पे आया था ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ. एंड हिज इन्वेशन वेर अंडरटेकन प्योरली टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ कंट्री ओनली. ही यूज दिस वेल्थ टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड सिटी एट द गजनी. वो चाहता था कि यहाँ से पैसा लूट कर अपनी गजनी में जो है एक अच्छी सिटी बनाना. In 1025 CE, he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath near the coast of Gujarat. इसने जो है यहाँ पे अटैक किया, रेड की. यहाँ हिंदू टेम्पल है सोमनाथ का, काफ़ी फेमस टेम्पल है गुजरात का. तो इस टेम्पल पे इसने अटैक किया. एंड भीम फर्स्ट एंड द चालुक्य रूलर ऑफ अनिल वारा could not put the much resistance and of the temple. इस टेम्पल को रोकने में जो है वो उसको ज़्यादा रोक नहीं पाए. महमूद्स अटैक डिवेस्टेड नॉर्थन इंडिया एंड पेव द वे ऑफ फ्यूचर इन्वेजन. महमूद के अटैक ने जो है नॉर्थन इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और फ्यूचर के में जो है इसको कोई रोक नहीं पाया. फ्यूचर के लिए ही इन्होंने इसका रास्ता बना दिया. आफ्टर हिज डेथ इन द 1030, इसकी डेथ के बाद इस सक्सेसर शोड नो इंटरेस्ट नहीं है. इसके सक्सेसर जो थे इसके आगे आने वाले उन्होंने जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. इसके बाद आते हैं यहाँ पे 1162 से 1206 के बीच में मोहम्मद गौरी आ जाता है. और मोहम्मद गौरी वो सेंट्रल जनरल अंडर द गौरी डायनेस्टी. तो गौरी डायनेस्टी में जो है ये मोहम्मद गौरी जो है एक कमांडर होता है. घोर इन अफगानिस्तान वॉज द वेसल स्टेट ऑफ गजनी एम्पायर. गजनी एम्पायर का जो है ये वेसल स्टेट है
Afghanistan, and Ghor है. When the Ghazni started weaken, the Ghor declared their independence in 1116. जैसे यहाँ पर गजनीज एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लगे तो घोर्स ने यानी गोरी ने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है डिक्लेयर कर दिया 60 में. 1175 में मोहम्मद गोरी अटैक ऑन द कॉन्क्यूर द मुल्तान. इसने 1175 में जो है मुल्तान पर अटैक किया एंड कॉन्क्यूर द मुल्तान को जीता. एंड इन 78 ही रिसीव द टेम्पररी सेटबैक एज वॉर डिफीटेड बाय रूलर ऑफ गुजरात. 78 में इसको हरा देने की वजह से गुजरात में इसको वापस ये चला गया. ही रियलाइज दैट पंजाब कुड बी अ गुड बेस फॉर द फर्दर कॉन्क्यूज. इसने लगा कि पंजाब को जीतना ज़्यादा बेटर रहेगा आगे बढ़ने के लिए. सो इन 1190 ही कॉन्क्यूर्ड पंजाब. इसने पंजाब को जीता. द राजपूत रूलर्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली अजमेर पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम. पृथ्वीराज चौहान ने इसको फेस किया और काफ़ी तैयारी के साथ. इन 1111 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गोरी. तो 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया इन बैटल ऑफ तराइन. एंड गोरी हैड फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड ब्लिंग वाउंडेड. और जो है ब्लीडिंग एंड वाउंडेड. और ये काफ़ी घायल हो गया था, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी, वाउंडेड हो गई. बट द नेक्स्ट ईयर इन 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. एंड पृथ्वीराज वॉच कैप्चर एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड. पृथ्वीराज को कैदी बना लिया और बाद आखिरकार उसको मार दिया गया. आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गजनी. वो तराइन के बैटल के बाद गजनी चला गया. इसके बाद एंड गजनी लिविंग द कंट्रोल ओवर हिज इंडियन टेरिटरी इन द हैंड ऑफ ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक. और इसके बाद इसके जाने के बाद इसने इंडिया का जो पूरा एम्पायर जो था वो इसके ट्रस्टेड स्लेव्स जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक उसके हाथ में दे दिया. इसके बाद जो है यहाँ पे गुलाम डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई. दिल्ली सल्तनत जो है कंटिन्यू होने. थैंक यू वेरी मच.